जय हिंद साथियों, मैं रियांशु तिवारी आप सभी का एसपी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं कक्षा 12 के चैप्टर तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेंस के सिद्धांत से एक प्रश्न लेके आया हूं जो बच्चों के मन में डाउट बना रहता है। वही प्रश्न आज देखेंगे। हम लोग जानेंगे कैसे न्यूमेरिकल लगते हैं, न्यूमेरिकल से लोग भागते हैं, न्यूमेरिकल को छोड़कर भाग जाते हैं। फिजिक्स से खास तौर पे कक्षा 11 कक्षा 12 के फिजिक्स से बच्चे भागते हैं। कहीं ना कहीं उनको न्यूमेरिकल परेशान करता है या तो डेरिवेशन परेशान करता है, जबकि होता बहुत आसान है, बस वो डर जाते हैं। बात यही होती है, वो डर जाते हैं। और क्या नाम है, डर जाओगे किसी चीज़ से तो तुम कोई भी काम नहीं कर सकते हो। यदि तुमको आगे बढ़ना है या कुछ भी करना है तो कहीं ना कहीं तुमको उसके पीछे कार्य करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत तुम कर रहे हो तो ये तय है कि क्या नाम है, मेहनत जो तुम्हारी है कहीं ना कहीं सफलता एक दिन तुम्हारे कदमों को चूमेगी ज़रूर। इसलिए मेहनत करो, डरना नहीं है किसी चीज़ से। सब आसान है, जैसे केमिस्ट्री, जैसे बायोलॉजी, जैसे मैथ, जैसे हिंदी, जैसे इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट आसान है। ऐसे ही फिजिक्स भी बहुत आसान है। बस फिजिक्स का नाम आ गया है डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, इसकी वजह से बच्चे पहले ही डर जाते हैं। पहले से ही डर जाते हैं, उनको डरा दिया जाता है कि यहाँ तो डेरिवेशन भरा हुआ है, यहाँ तो न्यूमेरिकल भरा हुआ है, इससे ज़्यादा डरते हैं। और इसी के कारण वो उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, जिस कारण उनका रिजल्ट भी ख़राब हो जाता है। तो उनको डरना नहीं है। आप हमारे साथ एसपी कोचिंग क्लासेस आईडी से जुड़ जाइए, फॉलो कर लीजिए, बने रहिए इससे। और अगर हमारे आसपास पड़ोस और कुछ दूरी के लोग जो रह रहे हैं, अगर उनको जुड़ना है तो हमारे सेंटर से भी ऑफलाइन क्लासेस लगातार चल रही हैं। कक्षा 12 कक्षा 11 सभी चल रही हैं, आप जुड़ सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने सवाल पे आ रहे हैं। सवाल क्या कह रही है? सवाल कह रहा है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण निर्वात में 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है, तो माध्यम में प्रकाश की किरण की चाल तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें सवाल में क्या दिया है, यानी सवाल कह क्या रही है, वो चीज़ हमको पढ़ना होता है। सवालों में क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है, ये चीज़ जानना चाहिए हमको। यदि हम इस चीज़ को जान गए, पहचान गए, तो हमारे सवाल और आसान हो जाती है। तो सबसे पहले कहा है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण, यानी माध्यम में प्रकाश तरंगदैर्घ्य, माध्यम में या सॉल्यूशन हल कर लो भैया। माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर हमको दे रखा है बेटा 6000 एंगस्ट्रॉम। कितना दे रखा है? 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, 6000 एंगस्ट्रॉम। और आगे इसके बाद कहा है 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण निर्वात में तथा निर्वात में 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में, यानी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक यन दे रखा है। यन बराबर कितना दे रखा है बेटा? 1.5 दे रखा है। ये दो चीज़ हमको मिल गई है। दो चीज़ और हम जानते हैं, निर्वात में हमको पहले से चैप्टर में पढ़ाया गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। प्रकाश की कितना होती है बेटा? प्रकाश की चाल C बराबर 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, ये तो होती है। इतना हमको मिल गया। और इसमें कहा है इतना हमको मिल गया, उसके बाद कहा माध्यम में प्रकाश की किरण की चाल तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। माध्यम में प्रकाश की चाल तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात, तो चाल ज्ञात करना है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अब माध्यम में प्रकाश की चाल क्या B होता है? क्या होता है? B होता है। तो B बराबर क्या होगा? क्वेश्चन, माने ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है, यानी इसको हमको बताना है। आगे आता है
फिर क्या कहा है, माध्यम में प्रकाश की किरण की चाल तथा तरंग दैर्घ्य। अब फिर से माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, लैम्डा होता है। लैम्डा बराबर में भी क्या है, क्वेश्चन मानिए हमसे एक तो ये पूछा है माध्यम में प्रकाश की चाल, बी बराबर क्वेश्चन मानिए नहीं, बी पूछा है और पूछा है माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लैम्डा पूछा है। कितना पूछा है, हाँ माध्यम में पूछा है, माध्यम में पूछा है तो लैम्डा एम होगा, क्या होगा, लैम्डा एम होगा। हाँ ठीक है, लैम्डा तो ऊपर दे रखा, माध्यम में पूछा है बेटा तो माध्यम में होगा लैम्डा एम होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है, माध्यम में प्रकाश की चाल, और माध्यम में प्रकाश चाल का सूत्र क्या होता है बेटा, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल बी बराबर होता है सी अपन एन, और सी का मान बेटा क्या आया है, ये हमको पहले से चैप्टर में बताया गया कि जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की क्या ना निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे में अपवर्तनांक, माध्यम में अपवर्तनांक, और निर्वात के में प्रकाश की चाल जो है क्या है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सी का मान रख देंगे हम ऊपर 3 × यहाँ से उठाएंगे और यहाँ ला करके रख देंगे 3 × 10⁸, और बटे में यन का मान कितना दे रखा है बेटा 1.5 दे रखा है, 1.5 दे रखा है। अब हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सॉल्व कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि क्या नाम है, अगर नीचे कोई भी संख्या डेसिमल में है, तो अगर क्या नाम है डेसिमल को हमको हटाना है, अब कितने अंक के बाद डेसिमल था, 1 अंक के बाद, कितने अंक के बाद था, 1 अंक के बाद डेसिमल था, और डेसिमल को हमको हटाना है तो हमको ऊपर एक क्या नाम है 0 बढ़ा देना है, क्या कर देना है, बढ़ा देना है। और हम इसको काटेंगे 15 × 15, 15 दूना कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, नीचे क्या है 1, और 1 लिखा नहीं जाता है, जरूरत पड़ने पे काम किया जाता है, नहीं तो लिखा नहीं जाता है। तो हमको 1 नहीं लिखना, आगे कर देंगे इसको हम, बच जाएगा ऊपर 2 × 10⁸ मीटर प्रति। अगर इसको और हल करना है हमको, और आगे भी जाना है, फिलहाल हमको बहुत आगे नहीं बढ़ना, अगर और आगे भी इससे भी उत्तर अगर आ रहा है लेना है तो 10⁸ यानी 10 × 8 बार कर लो और उसका सोल्यूशन निकाल लो, उसका गुणा करा दो 2 से, जो भी उत्तर आएगा वही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो एक चीज सबसे पहले जो आया था माध्यम में प्रकाश की चाल बी बराबर सी अपन एन, हमको बताओ माध्यम में प्रकाश की चाल बी बराबर पता चल गया, नहीं चल गया, क्या है उत्तर भैया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आया। अब अगला देखो, एक चीज जो पूछा था ये तो हमको मिल गया, माध्यम में प्रकाश की चाल। अभी एक क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में और दे रखा है, इसमें क्या कहा है, माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, क्या कहा है, माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कहा है। तो हम दूसरा निकालने जा रहे हैं भैया, जो माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का सूत्र होता है ये होता है भैया, माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, और माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य निकालना है तो क्या ना तरंग दैर्घ्य को क्या ना डेल्टा से करते हैं, किससे करते हैं, और माध्यम में करना तो डेल्टा एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का सूत्र क्या होता है, डेल्टा एम बराबर में क्या होता है भैया, डेल्टा अपान में एन होता है, डेल्टा अपान में। और डेल्टा का मान आया है भैया हमारा ऊपर रखा है कितना एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, कितना रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ ए मान नहीं रखना, लास्ट में लगा देंगे, बटे में यन का मान क्या बेटा 1.5 दे रखा है, यानी ये ऊपर जो लैम्डा था ये क्या नाम है, क्या था, तरंग दैर्घ्य था, क्या था, तरंग दैर्घ्य था। और नीचे एन जो आया था वो क्या था, पर क्या नाम माध्यम में अपवर्तनांक 1.5 हमको क्वेश्चन ने दे रखा है, क्या दे रखा है, किसने, क्वेश्चन ने दे रखा है। बताओ फिर से डेसिमल नीचे आ गया, आया कि नहीं आया। अगर हमको डेसिमल को हटाना है, एक डेसिमल हटा रहे, कितने अंकों के बाद डेसिमल था, 1 अंक के बाद में था, तो 1 0 क्या आगे और बढ़ा दो इसमें, मैंने डेसिमल हटाया 1 0 और बढ़ा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, नहीं है।
अब मैं इसको काटूंगा, 15 के नाम 15, 15 चौके, ये यहाँ तक कट गया। अब बताओ ये 3 0 1 2 3 आ गया नहीं आ गया, यानी अब ऊपर कट गया नीचे कट गया, सारा कटा कि नहीं कटा, कट गया। तो हमारा आया है माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, क्या आया है, तरंगदैर्घ्य, माध्यम में प्रकाश के तरंगदैर्घ्य क्या नाम है, डेल्टा एम, कितना, डेल्टा एम बराबर में आया हमारा 4000 एंगस्ट्रॉम। कट पिट के ही तो आया बेटा। एक तो मान ये आ गया हमारा, एक मान ये आ गया, और एक आ गया हमसे 2 चीज पूछा था। हमसे कितनी चीज पूछा था, 2 चीज, जिसमें पहला पूछा था माध्यम में प्रकाश की चाल, क्या पूछा था, माध्यम में प्रकाश की चाल, B बराबर में क्या आएगा, तो हमने निकाला माध्यम में प्रकाश की चाल, B बराबर में फार्मूला लगाया, B बराबर में C/N। जब इसको निकाला, इसका मान रखा, मान निकालने के बाद में आया माध्यम में प्रकाश की चाल का 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आया। और अगला क्वेश्चन क्या किया था बेटा, माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य डेल्टा एम बराबर क्या होगा। तो हमको फार्मूला पता था कि माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य डेल्टा एम बराबर होता है डेल्टा अपन में एन होता है, और डेल्टा का मान हमको यहाँ ऊपर 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा था, एन का मान हमको अपूर्णांक होता है 1.5 दे रखा था। दोनों का मान हमने रख लिया, इसका सोल्यूशन कर लिया, हल कर लिया इसको। जब हल किया तो हल करने पे क्या नाम है, इससे कट गया, ऊपर आया 4000, नीचे आया 1 हमारा लिखा नहीं जाता है, जरूरत पड़ने पे काम कर लिया जाता, बाकी लिखा नहीं जाता है, तो उसको नीचे लिखेंगे नहीं। माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य डेल्टा एम बराबर कितना आया, 4000 एंगस्ट्रॉम आया, कितना आया है, 4000 एंगस्ट्रॉम आया है। ऐसे ही सवाल हल किया जाता है, आसान से आसान। इसमें कठिन कुछ था, कुछ भी कठिन था, कितनी आसान सवाल है, बस समझने की कमी। अगर तुम बेटा इतनी चीजें समझ गए, कितनी चीजें, इतनी चीजें अगर तुम वहां से क्वेश्चन से निकाल लेंगे तो इसका मतलब कुछ नहीं होता। फार्मूला तुमको पता हो, जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी लिखाया जाता है, उसको अच्छे से तैयारी करो, उसको तैयार करो, फार्मूला रेडी होना चाहिए, सारी चीज तुमको यहाँ से क्वेश्चन से निकालना आना चाहिए। यदि इतना कार्य कर लेते हो, न्यूमेरिकल का मतलब 0 है। क्या है न्यूमेरिकल का मतलब, न्यूमेरिकल में कुछ नहीं रखा, और न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, ना तो न्यूमेरिकल से डरना है, ना तो डेरिवेशन से डरना है। यदि तुमको कोई डराए कि न्यूमेरिकल बहुत बड़ा होता है, डेरिवेशन बहुत बड़ा होता है, तैयार कैसे करोगे, तो ऐसे इन सारी चीज़ों से क्या ना, जो तुमको बहका रहा है, जो तुमको डरा रहा है, उनसे दूर रहिए, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, ऐसे व्यक्ति के बीच में ना रहिए जो तुमको कहीं ना कहीं किसी भी सब्जेक्ट से, ऐसा कोई नहीं, जरूरी नहीं है फिजिक्स से, किसी भी सब्जेक्ट में या और भी किसी भी चीज़ में तुमको लोग बहका देते हैं, और तुम हो बच्चे भी, छोटे हो और जाते हो डर, पहले से ही डर जाते हो। जब तुम पहले से ही डर जाओगे तो तुम कोई चीज़ करोगे कैसे, जब तुम पहले से ही डर जाओगे तो करना कैसे है, हो ही नहीं पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। तो किसी की बातों को ना सुन के अपने आप पे विश्वास रखो और मेहनत करके पढ़ाई करो। कहते हैं विश्वास हो खुद पर तो सितारे बदल जाते हैं, और नदियों को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है कि ना क्या नाम है, लहरों को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। बाकी एसपी कोचिंग क्लासेस से जुड़े रहिए, आईडी को फॉलो कर लीजिए, लगातार जुड़े रहिए, वीडियो पढ़ता रहता है बीच बीच में। जब कोई क्या ना कोई कठिन सवाल आ जाती हैं बच्चों के नज़र में, बाकी कठिन वठिन कुछ होता नहीं तो पड़ जाता है, नहीं तो लगातार क्लास ऑफलाइन चल रही है। जिसको भी जुड़ना है अगल बगल के बच्चों को, या 2 4 10 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी आते हैं अपना हमारे कोचिंग से जोड़ सकते हैं। लगातार आप मेहनत कहीं से भी पढ़ रहे हैं, मेहनत करते रहिए, लगातार तैयारी करते रहिए, और बोर्ड परीक्षा में अच्छा मार्क लाने के लिए प्रयास करिए। ज़रूर आपका मार्क्स अच्छा आएगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा, मेहनत करिए। जय हिंद साथियों।